मिनट हैं, अभी 5:25 होने वाले हैं। वंदना मैम, आप प्रेयर कराओगे प्लीज? आप म्यूट हो। हाँ, मैं करा। सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो ठीक है, हम लोग प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। सभी हाथ जोड़। हे प्रभु, आपको शत शत नमन। आज के इतने सुंदर अमूल्य जीवन दान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे माता पिता को नमन, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं सफल और सुखद जीवन जी रही। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सूर्यदेव को शत शत नमन। ये पूरा ब्रह्मांड, ये कण कण, मेरा जीवन आपसे ही रोशन होता है। जीवन की ऊर्जा का संचार आपसे ही मिलता है प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी पंच देवों को नमन। धरती माता, आकाश पिता, पवन देव, जल देव, अग्नि देव, आप सबसे मुझे स्वस्थ शरीर मिला है, ये सारी संपन्नता मिली है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रौना वर्ण का इस मैजिक बुक को लाने के लिए शुक्रिया। आज हम सब मिलकर शुक्राना सीख रहे हैं। इसकी सहायता से बहुत आसानी से हमें शुक्राना समझ में आ रहा है। ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आश्विन मैडम का, मुंजाल फैमिली का, राजन सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज मैं मैजिक को इतनी अच्छी तरह समझता हूँ और मैं अपने जीवन में इसको उतार रही। ईश्वर, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, जूम, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, लैपटॉप का शुक्रिया, जिसकी वजह से आज बहुत आसानी से हम मिलकर ये शुक्राने की क्लास कर रहे हैं, शुक्राना सीख रहे हैं। ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am winner, I am winner, I am winner. I am the best, I am the best, I am the best. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Thank you, God, for giving me the great news today. Thank you, God, for giving me the great news today. Today is the awesome day. Today is the awesome day. Thank you, thank you, thank you, everyone. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to today's session. And तो आज आपका डे 20 है। सो मतलब 2/3 ऑफ दिस जर्नी तो कवर हो गई है आपकी। एंड आई होप आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो एंड अननोन चीजें सीखने को मिलती है। तो अ, आप अब काफी जने आ गए हैं, तो कोई और जैसे अभी स्वाति जी ने शेयरिंग करी थी, तो अपने कल के चैप्टर को लेकर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उन्होंने असाइनमेंट किया था। तो आप में से और कोई शेयरिंग करना चाहेगा, चाहे वो कल के चैप्टर से रिलेटेड हो या किसी भी पुराने चैप्टर से रिलेटेड हो सकती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने किसी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखा या आपने अपना हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड किया। तो मे बी जैसे जो छोटी छोटी चीजें दिखने लग जाती है कि मतलब स्किन ज्यादा ग्लोई दिखने लग जाती है, हेयर फॉल रुक जाता है, मे बी आपके घुटने में दर्द था तो आप आराम से चल पा रहे हो, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप्स में, आपने ऑफिस एनवायरनमेंट में चेंजेस देखा हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप में से कोई भी शेयरिंग करे एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करे सबके साथ।
ओके, तो फिर मैं अपनी शेयरिंग कर देती हूँ। मेरी शेयरिंग अपने काम से रिलेटेड है। एंड तो इसमें आज मेरे को कहीं जाना है, तो मैंने उस वजह से ना वर्क फ्रॉम होम लिया है। एंड मेरी टीम के मतलब 2 मेन मेंबर्स वर ऑन लीव, मतलब फॉर दिस होल वीक। तो वो पूरे हफ्ते नहीं आए, सो इट वाज जस्ट मैं थी और एक और कोई न्यू ज्वाइनी है। सो हम 2 जने। एंड तो काफी काम था। तो एज यूजुअल, तो फिर ना मतलब मेरे को था कि मतलब मैं काम जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, कि ना मैं वर्क फ्रॉम होम तो ले लिया है, बट कई दिन का काम तुम जल्दी से निपटा दो, सो यू कैन लाइक enjoy फ्री टाइम, कि तुम्हें काम ना करना पड़े और फाइल्स भी टाइम पे डिलीवर हो जाए। सो मैंने ना उसके लिए मैं विजुअलाइज करती थी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए। तो अभी वो आगे चैप्टर आई थिंक आएगा 21st या 22nd नंबर पे। एंड तो मैग्निफिसेंट आउटकम मैंने किया कि ना हम लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। एंड इवन जो नई ज्वाइनी है, इवन शी इज डूइंग लाइक गुड जॉब, बिकॉज आई हैव टू लाइक उनका पूरा मुझे काम चेक करना पड़ता है, एंड उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। सो हाउ थिंग्स हैपेंड एंड इतनी फास्ट फास्ट मतलब काम हुआ कि मतलब मैंने ना 3 दिन का काम मतलब मैंने विद इन 2 days मतलब फिनिश कर दिया। एंड आई डोंट नो कहाँ से वो स्पीड आई। सो टेक्निकली मतलब आई डू हैव टू डिलीवर 1 फाइल टुडे, बट इट्स जस्ट लाइक 15-20 मिनट का काम है मेरा। सो आई हैव बीन एबल टू लाइक वर्क एफिशिएंटली सो दैट आई हैव फ्री टाइम आल्सो। सो इट वाज कंप्लीटली मैजिकल फॉर मी। एंड ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड तो ऐसे मतलब इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस ना देखने लग जाते हैं। एंड ऑल्सो अब ये मैजिक बुक ने हमें ना विजुअलाइजेशन के बारे में चीजें बता दी हैं, जैसे आपने मेरे साथ हेल्थ के चैप्टर में किया, या आपने आगे भी चैप्टर्स में किया होगा। तो विजुअलाइजेशन करना चीजों के बारे में, जैसे अपना आइडियल सिचुएशन, तो हमने जैसे एक हेल्थ का चैप्टर किया था तो डे 16 पे। तो उसमें क्या था, हमने अपनी आइडियल हेल्थ के बारे में विजुअलाइज किया था कि हो सकता है आपकी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन हो, चैलेंजेस हो, लेकिन आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो। तो आप जैसा उससे परफेक्ट सिचुएशन जो आपके लिए परफेक्ट है, आप उसे देखो, हाउ डज इट लुक लाइक टू यू, एंड आप उसके बारे में विचार करो, हाउ डज इट लुक लाइक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, जैसे आपका डे 13 पे था, आपको अपनी ना जो ड्रीम्स की लिस्ट थी, तो आपको अपने अभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनानी थी। एंड देन यू हैड टू लाइक यू नो आपको विजुअलाइज करना था। तो आप अपने जैसे घर के लिए है, तो आप अपने घर को कैसे देखते हो, आप अपना मतलब आपके घर का सोचो, इंटीरियर्स कैसा होगा, कितना बीएचके होगा, कौन सी सोसाइटी में है, कौन से एरिया में है। एंड ना आपने क्या मतलब पेंट करा रखा है, किस टाइप का फर्नीचर है, किस टाइप का इंटीरियर्स है, कुछ मॉडर्न लुक है, कुछ विंटेज स्टाइल का है, कैसा है। सो दीज आर ऑल मतलब ये सारी क्वेश्चंस ना एक्चुअली हेल्प यू टू विजुअलाइज। एंड अब मोर और लेस ज्यादातर चैप्टर्स में विजुअलाइजेशन आता ही है असाइनमेंट्स में। एंड आज का आपका चैप्टर है हृदय का जादू। एंड हम इतने अब हमें मतलब आज डे 20 है, तो आपने अगर डेली असाइनमेंट्स करे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मतलब 19 दिन आपने अच्छे से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड कैसे वर्क करता है, किस किस अलग अलग तरीकों से हम इसे अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज हर एक चैप्टर में हम ग्रैटिट्यूड करना ही सीख रहे हैं, बट वी आर लर्निंग अ न्यू वे टू प्रैक्टिस इट, है ना। एंड उसे सीखने को हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, हम कुछ ना कुछ एक नया एरिया ऑफ लाइफ कवर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हम ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी
इतने मतलब 19 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम उसकी पावर कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जैसे हम सबने इन जनरल ये तो सुना हुआ है या कि जैसे कोई काम करता है, जैसे अगर किसी से चाय भी बनाई तो आ, उसने चाय बना दी फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपने उससे बोला है तो उसे बनानी पड़ गई। एक होता है सामने वाला आपको दिल से खाना बना के खिला रहा है, दिल से चाय बना के पिला रहा है, तो वो जो दिल से करा हुआ काम होता है उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं, है ना। उस खाने का स्वाद अलग होता है एज कंपेयर टू जिसने फॉर द सेक ऑफ इट बस नाम के लिए वो काम कर लिया है। तो सेम फॉर ग्रैटिट्यूड। जब जब मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं तो ये होता है कि हाँ आप लिखो, आपको आप ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट करो, देन करते करते धीरे धीरे ना फीलिंग्स आने लग जाती हैं। हो सकता है मे बी डे 1 पे फीलिंग ना आई हो, लेकिन करते करते आने लग जाती है ना। तो सेम वे में अब हम देखेंगे कि जब हम ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा दिल से करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स भी मतलब और हायर जैसे अगर नॉर्मल आप सिर्फ कहने के लिए अगर थैंक यू बोल रहे हो थोड़ा सा स्वीट लगने के लिए, मे बी उसकी 1x पावर हो, लेकिन जब हम दिल से जैसे कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। तो जब हम दिल से जैसे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो उसका 10x उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो आज हम हृदय का जादू सीखेंगे एंड कोई रीड करना चाहेगा, कोई अपना नाम सजेस्ट करना चाहेगा? मैं रीड करूं? हाँ आप read करो। तो आज का ये जो चैप्टर है हृदय का जादू, तो उससे जैसे हर चैप्टर से पहले एक फोटो होती है, तो आज के चैप्टर से पहले ये फोटो है। तो ये जो हार्ट बना हुआ है, ये दिल बना हुआ है, एंड ये एक पेड़ पे बना हुआ है ना। तो मतलब ये सिर्फ पेड़ पे ही क्यों बना हुआ है? किसी मतलब दीवार पे बना हो सकता था, या किसी कागज पे बना हुआ हो सकता था, या रेत या मिट्टी पे बना हुआ हो सकता था, उसकी भी तो फोटो लगा सकते थे। बट वाई ओनली पेड़? पेड़ ही क्यों है मतलब? एंड मैजिक बुक करके तो पता चल गया है कि नथिंग इज बाय चांस और कोइंसिडेंस, मतलब कुछ अगर चीज आई है ना तो उसका कुछ पर्पस है, कोई रीजन है। तो ये भी कोई चांस की बात नहीं है कि ये फोटो हमें आज ही के दिन या इसी टाइम देखने को मिल रही है, और इस फोटो में पेड़ के ऊपर हार्ट बना हुआ है और किसी और चीज पे नहीं बना हुआ। सो व्हाई इज दैट? तो जैसे मतलब हो सकता है कि जैसे हमारा दिल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि मतलब कॉन्स्टेंटली धड़कता रहता है। तो हमें मतलब जिंदा रखने का एक मेजर जब भी कोई चेक करता है तो सबसे पहले हार्ट बीट ही चेक करता है ना। तो शायद इस इस पृथ्वी का जो दिल है शायद वो पेड़ों में है। बिकॉज अगर हम देखें तो अगर हाँ पेड़ ना हो तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो मे बी ऐसा कुछ है, एंड हम आगे चैप्टर में डिस्कवर करते हैं। पढ़िए। कृतज्ञता हृदय 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉय वेप्टिस्ट मेसेउ 1743 से 1818 फ्रांसीसी क्रांतिकारी। हाँ, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। तो जब जब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम मतलब जैसे दिल से करना, है ना। तो जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं, या अगर हम जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, मैं अगर पढ़ाई के एग्जाम्पल से मैं रिलेट कर सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा सपोज फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से करो, सिर्फ हवाबाजी में वैसे ही कर लो, तो ना याद ही नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता। बट देन कोई एक्चुअली ध्यान से टाइम लगा के एंड कि मुझे आज कुछ सीखने को मिलेगा कुछ नया, एंड उस पर्सपेक्टिव से कोई बैठे तो उसे ज्यादा समझ आएगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल इन द क्लास। बिकॉज अगर आप जैसे एक क्लास में भी जाओ, जो आप भी स्कूल में गए या कॉलेज में गए, तो जैसे क्लास में अगर 30 या 40 बच्चे हैं,
सिलेबस वही है, टीचर भी वही है पढ़ाने वाली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, लेकिन हर एक बच्चे को जिस लेवल का समझ आ रहा है ना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। जो एक टॉपर को समझ आ रहा है वो अलग लेवल का समझ आ रहा है, जो मे बी एक यू नो एवरेज नंबर लाने वाले बच्चे को समझ आ रहा है, उसको अलग लेवल का समझ आ रहा है। एंड आप भी जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे तो हमें करते करते धीरे धीरे फीलिंग्स आने लग गई। एंड प्रैक्टिस उसकी करते करते ना, मतलब ग्रैटिट्यूड एक टाइम के बाद ना मतलब दिल में बैठ जाता है। आपको ना मतलब रिमाइंड भी नहीं करना पड़ता कि ना मतलब मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है या मुझे थैंक यू बोलना है। वो इंस्टेंटली मतलब ना मतलब एक्टिव मोड पे ही रहता है। मतलब मैंने जब मैजिक बुक स्टार्ट करी थी एंड मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब रात को सोते हुए सपने तो आते नहीं थे, सपनों से ज्यादा दिमाग में थैंक यू ही चलता रहता था। मतलब वो प्रैक्टिस करते करते वो ग्रैटिट्यूड से जो एक अमेजिंग पावर आती है, एक फीलिंग आती है, इतना अच्छा फील होता है, वो चीज ना मतलब दिल में बैठ गई। एंड वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ग्रैटिट्यूड अंदर से। यू डोंट मतलब हाँ, हम कई बार जैसे असाइनमेंट्स वगैरह ये सब चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन एक जो अनकॉन्शियसली एट द बैक ऑफ योर माइंड जो चीज चलती रहती है, तो वो भी प्रोग्रामिंग ना पूरी चेंज हो गई। एंड मैंने ऑब्जर्व किया यार, मतलब मैं तो रात को भी दिमाग में बस थैंक यू ही चलता रहता है। तो इसलिए मतलब ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। ये ना आपके मतलब हृदय की मेमोरी है, एंड ये ना मतलब दिल दिमाग में बस जाता है। आगे बढ़े। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड के ना मतलब दो पैरामीटर्स होते हैं। एक क्वालिटी होती है कि आप किस लेवल का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। एक क्वांटिटी होती है कि कितने मतलब क्वांटिटी में कर रहे हो आप ग्रैटिट्यूड। तो हम अम, जब हम जैसे हर एक चैप्टर कवर करते आए हैं, एंड आई एम होपिंग कि आप सबने ना सारे असाइनमेंट्स करे हैं, तो आपने फील किया होगा कि हर एक चैप्टर को के बाद आप जितनी ग्रैटिट्यूड पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे, जितनी कृतज्ञता आप पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब आप उससे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो। हर एक चैप्टर से आपका जो लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करने का ना वो बढ़ गया है। एंड आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि जो डे 1 पे फीलिंग थी आज उससे मतलब बहुत बेटर फीलिंग है आज, जैसे हम डे 20 पे है। एंड क्वांटिटी भी बढ़ गई है कि भाई हमें डे 1 पे फॉर एग्जांपल काउंट योर ब्लेसिंग्स में हमें ना मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अरे किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें, 10 सेंटेंसेस भी किस चीज के लिए लिखें। लेकिन अब तो हर चीज के लिए थैंक यू निकलता है ना। सामने ईयरफोन्स देखे उसके लिए भी थैंक यू निकलता है। सामने एक रबर बैंड भी दिखा, अरे रबर बैंड हेल्प्स यू टू टाई योर हेयर, तो मतलब आपको मैनेजेबल दिखने में भी हेल्प करता है, तो एक रबर बैंड के लिए भी अब थैंक यू निकल जाता है ना। तो जब भी मतलब हम कृतज्ञता की जैसे भावना बढ़ाते हैं जैसे इन्होंने बोला है, तो वो क्वांटिटी के भी टर्म्स में होता है, क्वालिटी के टर्म्स में भी होता है कि है ना कि क्या क्वालिटी है। तो आपने भी देखा होगा कि आपके जो बाहरी संसार की चीजें हैं वो बदल जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा अपने बाहरी संसार में क्या आ गया कि आपने में भी अपने मनी के बारे में जो आपका नजरिया था, तो आपने जब हमने मैजिक मनी किया, फिर उसके बाद बिल्स वाला चैप्टर किया, तो फिर आपने एक्सपीरियंस करा होगा आपका मे बी पर्सपेक्टिव जो एक मनी को रिगार्ड लेकर था वो चेंज हो गया। या आपने अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखे होंगे, अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट देखे होंगे। देन आपने अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने आसपास इम्प्रूवमेंट्स देखे होंगे। तो आपको ना बिकॉज हमने अंदर अपने चेंजेस करे तो वो चीजें ना बाहर रिफ्लेक्ट होने लग गई, तो हमें बाहरी संसार इन्होंने इसलिए बोला है। तो बाहरी संसार में भी हमें
कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें उसमें रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं पॉजिटिव। सो वी गेट मोर थिंग्स टू बी फील ग्रेटफुल अबाउट, है ना। आपको अपना मनचाहा खाना, अपने टेस्ट पैलेट के हिसाब से अपनी मनचाही टाइप की चाय, ये सब मिलने लग गई होगी, एंड आप कहते होगे अरे वाह, ये तो जादू ही हो गया, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की ही है। आगे पढ़े। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हाँ, तो आज आपने अगर लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद, तो लंबे समय मतलब हर दिन डेली प्रैक्टिस करना है, and काफी लंबे टाइम तक। तो आपने भी इवन 20 दिन में एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आप जिस गहराई से डे 1 पे ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो वर्सेस आज जो हम इस सेशन में है, दोनों में काफी डिफरेंस होगा, है ना। तो अ, तो जो होता है ना डेप्थ, मतलब जिस डेप्थ से आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो दिल से, तो उसकी ना मतलब गहराइयां बढ़ जाती है ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते करते। लेकिन आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर ही हार्ट मैजिक है, तो हमें बताएगा कि हम ना दिल से कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। तो जो हमारी मतलब ग्रैटिट्यूड का जो जिस लेवल तक हम प्रैक्टिस करते हैं, उसकी और मतलब ना गहराइयां बढ़ जाएंगी, हम उसे ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, एंड हमारी ग्रैटिट्यूड की भी ज्यादा पावर होगी, क्योंकि हम ना उसे दिल से कर रहे हैं। आगे बढ़े। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और आपकी सामंजस्यपूर्ण। आवाज कम आ रही है, आपका स्पीकर कवर हो गया शायद, माइक। अच्छा, एक मिनट, नहीं आवाज तो हाँ अच्छा अब ठीक है। ठीक है, ओके। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे यह इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब हाँ आवाज ठीक है? हाँ, आवाज ठीक है, वो आपका माइक कवर हो गया था। तो जैसे इन्होंने कहा है कि अ, आज का भी जैसे जो असाइनमेंट ये बताएंगे, तो हमें उसे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि ना फीलिंग्स आने में, कि हो सकता है किसी को हो कि ना मतलब मुझे आज इतना बेटर तो फीलिंग नहीं आ रही, या ऐसे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन हम प्रैक्टिस करते करते उसमें बेटर हो जाएंगे, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट हमारा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप ग्रैटिट्यूड नेक्स्ट लेवल पे एक्सपीरियंस करेंगे। एंड जब आप अपना होता है ना जैसे दिल से कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कंप्लीटली अलग होता है। तो जब हम अपना फोकस, अपना दिमाग से ध्यान भी हम एक ही चीज पे, पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं, एंड हम उसमें अपना दिल भी लगा दें, तो उस पे जो एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड होगा, वो बहुत वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप ना अपना, होता है ना कि एक होता है कि सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हैं, एक होता है दिल और दिमाग से काम करना, तो दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे, तो उससे क्या होगा, आपकी भावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। एंड विद टाइम ऐसे प्रैक्टिस करते करते
आप इसको ना मतलब आप इसको मास्टर कर लोगे, आपको ये प्रैक्टिस करना आ जाएगा। आगे बढ़े। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ, तो आप अभी देखो, आप अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, देन अपनी आंखें बंद करें एंड अपना जो फोकस है वो, आपका दिल जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो आप अपने दिल पे फोकस करें, अपना ध्यान वहां पे रखें एंड वहां पे फोकस करके आप धन्यवाद कहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी हमने क्या करा, हमने मतलब दिमाग से मतलब दिमाग से हमने थैंक यू कह भी दिया एक मानसिक रूप से, लेकिन हमने अपना फोकस अपने दिल पे किया। तो आप अपनी, इन्होंने जैसे कहा है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें एंड अब आप अपनी, जब एक टाइम के बाद आप थोड़ा इसमें मास्टर कर लोगे, थोड़ा मतलब हम बेटर हो जाएंगे इसको प्रैक्टिस करने में, तो हो सकता है कि आपको आंखें बंद करने की जरूरत ना पड़े। बट लेकिन आंखें बंद करके हम अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो अगर आपको आंखें बंद करने से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, ज्यादा बेटर फील होता है, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि आप अपने मतलब, हमें जहां तक फिजिकली बताया गया है कि जहाँ पे हार्ट है आप वहां पर फोकस कर रहे हो, आप शरीर के अंदर फोकस कर रहे हो, शरीर के बाहर फोकस कर रहे हो। एंड आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा है कि कुछ कंट्रीज के जैसे नेशनल एंथम वो लोग गाते हैं, या आपने कोई भी वीडियो देखी होगी, तो जैसे हम लोग तो जैसे स्ट्रेट अपने हाथ नीचे रखते हैं, कई बाहर के कंट्रीज में ना वो नेशनल एंथम वगैरह जब गाते हैं या अपना जो भी नेशनल सॉन्ग होता होगा कंट्री को लेके, तो वो अपने दिल पे हाथ रख के गाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, या ऐसी बहुत वीडियोस व्हाट्सएप पे आती है तो आपने कभी देखी होंगी व्हाट्सएप पे। तो जब अगर कोई सोचो, या अगर कई बार होता है ना लोग थैंक यू बोलते हैं या आप उनको एक्नॉलेज करो, तो आप उनकी तारीफ करो, तो मतलब वो जब आपका ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं तो अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं कि थैंक यू, है ना। एंड तो ये सारी पता है मतलब दिल से जो प्रैक्टिस करने वाली चीज है ना, दिल, हृदय का जादू, ये वो ही हो रहा होता है उस टाइम पे। एंड इवन जैसे यही सेम अगर नेशनल एंथम, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के गा रहे हो, तो आप अपने दिल से गा रहे हो, आप अपने दिल से कंट्री के लिए ग्रेटफुल हो, कंट्री के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो कि आपको कंट्री इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, रादर देन कि हम जस्ट एक नेशनल एंथम गा रहे हैं बिकॉज या तो कोई फंक्शन है या इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो जब हम दिल से गाते हैं तो वो फीलिंग्स भी ज्यादा आती हैं। अगर जैसे लोग एक हॉल में बहुत सारे, सपोज हजारों लोग इकट्ठे हैं एंड वो इकट्ठे नेशनल एंथम गा रहे हैं और दिल पे हाथ रख के गा रहे हैं, तो एक जो मास ग्रैटिट्यूड, वो भी दिल से पूरे कंट्री के लिए, तो वो एक कंट्री को भी मतलब कितना मतलब इम्प्रूव करा देगा, कितना बेटर करा देगा, पूरे कंट्री की सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे ना मतलब डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जो आप मतलब हमने या आपने पहले कभी देखी होंगी, लेकिन शायद हमने नोटिस ना करा हो। कई लोग थैंक यू भी बोलते हैं ना तो दिल से ऐसे करते हैं, या मतलब कई लोगों के अगर मिलते भी हैं मतलब इन बाहर की कल्चर्स में, तो मतलब दिल पे हाथ रख के कि वेलकम, पता है ऐसे आपने मे बी वीडियोस में देखा हो। आगे बढ़ें। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं,
ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा है कि आप अपने मतलब ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो अपने हाथ को दिल पर रख दे, तो दिल जैसे लेफ्ट हैंड साइड होता है तो अपना हाथ आपने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया है ना, या आप अगर हाथ भी नहीं रखो तो लेकिन आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो आंखें बंद करके कि ना आपने थैंक यू बोला, तो लेकिन थैंक यू दिमाग से या हमारे मुंह से निकलने की जगह दिल से निकल रहा है थैंक यू, तो ये हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ना मतलब हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना मतलब 3-4 तरीके बता दिए हैं कि आप आंखें बंद कर सकते हो, आप अपना ना मतलब फोकस अपना दिल पे कर सकते हो, आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो, आप ऐसा देख सकते हो कि ना मतलब जो थैंक यू निकल रहा है वो मुंह की जगह या दिमाग की जगह आपके दिल से निकल रहा है, या आप अपना हाथ दिल के पास भी रख सकते हो। तो इन्होंने ना आपको ऐसे कि 3-4 तरीके बता दिए हैं कि आप किस किस तरीके से हार्ट मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आए। डिपेंडिंग ऑन आपको मतलब कौन सी चीज ज्यादा बेटर लगती है, हो सकता है कि किसी को ना एकदम से किसी को दिल पे हाथ रखने में ज्यादा बेटर फील हो, ज्यादा बेटर फीलिंग आए, एंड रादर देन कि वो विजुअलाइज करे कि उसके दिल से ग्रेटिट्यूड थैंक यू निकल रहा है रादर देन उसके दिमाग से। तो आपको क्या बेटर सूट करता है वो आपको देखना होगा। ये तो इन्होंने मतलब रोंडा बर्न ने ना 3-4 तरीके बता दिए हैं। वैसे आई वुड सजेस्ट कि आंखें बंद करके और दिल पे हाथ रखे एंड अपने दिमाग को ना दिल पे फोकस करके, मतलब दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। एंड मतलब मैंने इसको अपना काउंटर ब्लेसिंग्स के चैप्टर के साथ भी मर्ज कर दिया है, बट देन दैट इज फॉर लेटर ऑन पार्ट। आगे बढ़ें। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। हाँ, तो आपको आज का जो चैप्टर है हार्ट मैजिक इज फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू, ये आपके ना ड्रीम्स को बिल्कुल रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए है ये चैप्टर। तो आपको क्या करना है, हमने जो डे 13 में लिस्ट बनाई थी, जो 10 सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो आपके ड्रीम्स हैं, तो आप उसकी लिस्ट लीजिए। आई होप कि आपने बनाई हो एंड आपको पता है कि आपका क्या ड्रीम है। तो आपको क्या करना है, हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़े। तो आई वुड सजेस्ट कि आप शांति से किसी जगह बैठ के या तो अपना कमरे का दरवाजा बंद करके जोर से पढ़ो, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि मैं मन ही मन पढ़ती थी, तो मेरे को सुनाई नहीं देता था, ऑब्वियसली मैं बोल नहीं रही है ना, लेकिन जब हम थोड़ा लाउड बोलते हैं इट्स वेरी गुड कि ना हमें सुनाई भी देता है, हमारे दिमाग को सुनाई देता है, तो वो और ज्यादा हम ना रजिस्टर कर पाते हैं। सो मतलब वो चीज ज्यादा बेटर होती है। तो आप हर एक इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें एंड अपनी आंखें बंद कर लें एंड आप देखो आपका क्या ड्रीम है। तो अपना जैसे मैं अपने बारे में ही करा सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने कोई इच्छा पड़ी जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी इनकम XYZ यू नो करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर मेकिंग माई इनकम XYZ। तो आपकी इनकम का जो मतलब आपने भी अगर कोई अपना
इनकम, जो ड्रीम इनकम होगी कि ना मुझे महीने के इतने चाहिए या मुझे पर एनम इतना कमाना है, तो आपने जो भी वो ड्रीम लिखा होगा तो आप उसके बारे में सोचें। आंखें बंद कीजिए, अभी आप विजुलाइज कीजिए मेरे साथ। आप आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए एंड अपने उस ड्रीम के लिए कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग माई इनकम, जो आपका ड्रीम अमाउंट है वो। एंड आप इसके बारे में विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए कि आपकी वो इनकम है तो आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम पर। आपको मे बी आप कहीं पे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हो, आप डिनर पे गए हो, लंच पे गए हो, आप न्यूज बता रहे हो किसी को, आपने अपने मे बी घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है, या आपने अ, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो। हाउ डज इट लुक टू यू? एंड आप धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एंड आप ये जब आप पूरा अभ्यास करते हैं ना, आप इसने बोला है कि आपको हर एक, हमने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई है तो आपको हर एक ड्रीम के लिए ऐसे ही करना है। तो आपको हर एक ड्रीम को लाउडली बोलना है, अपनी आंखें बंद करनी है, दिल पर हाथ रखना है और फिर दिल से थैंक यू बोलना है एज इफ वो अभी सच हो चुका है। एंड आपने ड्रीम्स भी आपने प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं कि अभी जैसे अभी वो आपको रिसीव हो चुका है ना, तो हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा ना मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जैसे मैं अपने लिए बता सकती हूँ कि जैसे मैं कहूंगी, तो मैंने अपना ड्रीम हाउस का लिख रखा है और मैं हमने घर जाके भी देखा था। तो अब मुझे पता है कि मुझे किस सोसाइटी में कहाँ घर चाहिए। तो जैसे अब मैं कहूंगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर फॉर माय ड्रीम हाउस इन अडानी ऑयस्टर ग्रैंड, सेक्टर 102, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव। ठीक है। एंड उसका जो, बिकॉज उसमें घर के 2 साइजेस दिए हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, एग्जैक्टली स्क्वायर फीट मेरे को नहीं पता, बट तो जो भी स्क्वायर फीट है मैं वो भी बोलूंगी क्योंकि डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैं वो चीज बोलूंगी। देन हाउ डज इट लुक? अब मैं थैंक यू बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ तो पिक्चर चल रही है ना कि वो मेरा घर कैसा लग रहा है। तो जैसे ही आप एंटर करो, इट्स अ मतलब एंट्री पे दरवाजा इतना ह्यूज है एंड मैं उस घर पे आ रही हूँ लिफ्ट से निकल के, देन वो इतना ह्यूज लकड़ी का दरवाजा, एंड वो लकड़ी का दरवाजा भी ना वो है बिल्कुल जैसे जो पुराने घरों में नहीं होते थे। मेरे को पर्सनली मेरे को वैसा इंटीरियर पसंद है। तो हाउ डज इट लुक लाइक टू मी? वो एक दरवाजा भी वो जैसे पहले हवेलियों में जो लकड़ी के दरवाजों पे काम होता था, तो वो, एंड उस पे जो पीतल के थोड़े वो बीच में से गोल गोल नहीं होते थे वो जो येलो येलो शाइन मारता था, तो वो भी है। तो वो दरवाजा मुझे कैसे दिख रहा है? देन मैं एंटर कर रही हूँ तो इतना मतलब पहले स्ट्रेट तो थोड़ा सा वॉक वाला एरिया है, गैलरी टाइप जो कहेंगे। देन उसके बाद इतना ह्यूज हॉल है, देन इतना एरी है, इतनी सनलाइट आ रही है, मतलब द वेदर इट फील्स अमेजिंग। एंड एंटर करो तो मतलब घर कैसा दिख रहा है, तो ना मतलब ये सारे ना विजुअलाइजेशन चलने लग जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ एंड ना घर में कौन कौन है। तो मैं फिर किसी को इनवाइट भी कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर रही हूँ, या मैं ये भी कर रही हूँ, या मैं लोगों को खाने पीने को बुला रही हूँ, हम रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। हाउ डज इट लुक लाइक टू मी? या अपना मेरा ड्रीम हाउस पूरा हो गया तो हम उस घर में जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं, सब जैसे करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वो कैसा लग रहा है। तो ये सारे ना विजुअल्स चलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। और मतलब इतने लोग आ रहे हैं, एवरीबडी इज एंजॉयिंग, एवरीबडी इज लाइक वाओ यार तुम्हारा घर कितना सुंदर है, कितना स्पेशियस है, कितना वाओ है, सोसाइटी में इतनी फैसिलिटीज हैं। एंड ना मतलब क्लब हाउस भी इतना बढ़िया है, नीचे साइकिलिंग करो, ये करो, वो करो, लाइक देयर सो मेनी
एक्टिविटीज हैं अवेलेबल एंड लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, लोग आके रह भी रहे हैं बिकॉज हाँ इतना स्पेस है, आराम से कोई भी आके रह सकता है। एंड ना वी आर ऑल्सो एंजॉइंग, वी आर हैविंग लाइक लंच टुगेदर, डिनर टुगेदर, तो मेरी डाइनिंग टेबल भी कैसी लग रही है, क्या बातचीत हो रही है, तो ये सब ना चलने लग जाता है। एंड तो मैंने मतलब ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने हर एक ड्रीम के लिए करना है। तो जैसे ये तो एक चीज हो गई, उसके अलावा भी आपकी कई सारी चीजें है ना, तो सारे ड्रीम्स आप उन सब के लिए करें, आगे बढ़ें। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स जल्दी से जल्दी पूरे हो, तो आपको क्या करना है, ये 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है डेली, अपनी ड्रीम्स लिस्ट के साथ जो हमने डे 13 पे करी थी। तो डे 13 में क्या था कि आपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई एंड आपको हर एक ड्रीम के लिए ना 1-1 मिनट विजुअलाइज करना है कम से कम। तो आप उस विजुअलाइजेशन के साथ, आप उसके लिए जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप उसके साथ आपको ये प्रैक्टिस मतलब मर्ज करनी है कि ना आपने अच्छा अपना जो भी ड्रीम है आपने वो रीड किया, देन आपने अपने दिल पे हाथ रखा, देन आप ना थैंक यू मतलब ग्रैटिट्यूड दिल से निकल रहा है आपका, आपका दिल पे फोकस है, आपकी आंखें बंद है, देन आप विजुलाइज कर रहे हो, आप दिल पे हाथ रख के विजुलाइज कर रहे हो। तो अब तो आपका क्या होगा, अब आपको ये 2 बार नियमित रूप से करना है, अगर अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स जल्दी से जल्दी साकार हो तो। एंड ये करते ही ना आपको एक अलग ही लेवल की खुशी और ना मतलब अलग ही लेवल का ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे अभी मैंने अपने घर के लिए किया ग्रैटिट्यूड फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंप्लीटली उस पर खो गई। एंड मतलब आई कुड रियली सी कि कौन कौन आया है, क्या क्या बना है, किस टाइप का इंटीरियर है, किस टाइप का क्या है, वो सब मेरे को पता है और वो सब आई कुड रियली सी। एंड मुझे एक्चुअली लगा कि मैं ना अभी इस सेशन में नहीं हूँ, मैं बल्कि उस घर में ही प्रेजेंट हूँ। तो ना मतलब अभी ऐसा मन कर रहा है कि अभी जाके ना पहले उसका विजुअलाइजेशन कर लो, बिकॉज इतना अच्छा लग रहा है। एंड विजुअलाइजेशन करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस अपने मतलब वो चीज इतनी रियलिस्टिक लगने लगती है, बस लगता है उन्हीं मतलब ख्वाबों में मतलब खो जाओ टाइम। आगे बढ़े। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इससे शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं हार्ट मैजिक का फॉर योर ड्रीम्स, तो इससे आप, बिकॉज आप हार्ट मैजिक कर रहे हो, अभी तक हम ग्रैटिट्यूड कर रहे थे लेकिन आज हमने सीखा है कि हम स्पेशली दिल की गहराइयों से कैसे ग्रैटिट्यूड करें। तो आप मतलब ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी भी ग्रैटिट्यूड की और क्वांटिटी भी, तो दोनों ही इम्प्रूव होंगी। एंड उससे क्या होगा, बिकॉज हम ज्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमें ना मतलब बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आपको आ सकती है कि ना, याद तो होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स आ जाना, आपको वो हो सकता है, या आप एक्सट्रीमली हैप्पी फील करने लग जाओ कि आपको ऐसा लगे कि ना आप मतलब कूद
मतलब ना खुशी से मतलब नाच उठो, कूदने लगो, या हो भी सकता है कि आपने अपने ड्रीम को देखा, आपको इतना ऐसा लगा रियल कि ना अभी वो आपके साथ हो गया है कि आपके ना मतलब खुशी के आंसू भी निकल सकते हैं। तो हो सकता है, मतलब मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मेरा एक मतलब बचपन से ड्रीम है कि मैं पहले बचपन में मैगजीन पढ़ती थी, तो उसमें जैसे ना बहुत ही फेमस सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू आता था, तो आई थिंक मैं होंगी सेकंड थर्ड में, तो तब मुझे ना फोर्ब्स 30 अंडर 30 के बारे में पता चला था। तो देन आई रियलाइज कि अच्छा फोर्ब्स 30 अंडर 30 में मतलब आना ना, इसका मतलब आपने कुछ तो मतलब ना बहुत ही मैग्निफिसेंट कुछ आपने लाइफ में अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ मनी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, आपका XYZ अमाउंट का टर्नओवर होना, रेवेन्यू होना। तो तब से ना मेरे दिमाग में ना मतलब बैठ गया कि ना मेरे को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आना है। एंड फिर बड़े मतलब फिर ना बड़े होते होते थोड़ा 11th 12th के बाद तो थोड़ा सा वो ड्रीम मेरा लॉस्ट हो गया था। बट देन डीप डाउन मतलब आई स्टिल वांटेड इट। बट देन होता है ना कि थोड़ा सा डाउट वाउट आता था, लेकिन मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर जब अपने ड्रीम्स देखे तो मैंने सोचा यार मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये वो किस टाइप की गाड़ी चाहिए, जो मुझे क्या चाहिए। आई डोंट वांट टू, मतलब मेरे को नहीं है कि मैं मर्सिडीज लूं बिकॉज द सोसाइटी में मर्सिडीज बहुत अच्छी लगते हैं, बट मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैंने ड्रीम्स में अपना बड़ा सोचा विचारा। देन आई रियलाइज यार मेरे को तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 चाहिए। सो देन नाउ आई विजुअलाइज फॉर इट, मैंने उसे अपने विजन बोर्ड, जैसे जो अपना विजन बोर्ड भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो मैंने ना गूगल से किसी का फोर्ब्स 30 अंडर 30 का अभी इसी साल का निकाला था, तो उसमें किसी और की फोटो लगी हुई थी, किसी और का नाम था, तो उसकी जगह मैंने अपनी फोटो अपना नाम लगा लिया। तो मैंने जो विजन बोर्ड शेयर किया था ना, तो उसमें भी वो टॉप पे है। तो जब मैं उसके बारे में विजुलाइज करती हूँ कि ना यार मतलब फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आ गया, अब किस कैटेगरी में आएगा क्या आएगा ये नहीं पता मुझे, बट मुझे एक्चुअली लगता है कि ना वो मैगजीन और वो कटिंग ना मतलब मेरे सामने ही है। और मतलब मैं किस टाइप से ना मतलब बिकॉज जब आप फोर्ब्स में आते हो तो दे इनवाइट यू फॉर द फोटोशूट, कि जो वो मैगजीन में फोटोज छपती हैं, तो दे इनवाइट यू फॉर द फोटो शूट, पूरा स्टाइलिस्ट होता है, ये वो होता है। सो आई कैन रियली सी माई सेल्फ कि फ्लाइंग डाउन टू मुंबई उनके वो शूट के लिए, एंड देन वो जो सारे फोर्ब्स में आते हैं 30 लोग आते हैं अंडर द एज ऑफ 30, तो सारे 30 लोगों का इकट्ठा शूट होता है। सो आई कैन लाइक रियली सी माई सेल्फ इन कि ना मतलब हाँ वहां पे जाके आई एम मीटिंग सो मेनी सक्सेसफुल इंस्पायरिंग पीपल, मुझे इतना अच्छा नेटवर्क भी मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एंड देन हम सबका एक कंबाइंड फोटो शूट हो रहा है, देन देयर इज दिस स्टाइलिस्ट आल्सो हु इज हेल्पिंग अस ड्रेस अप, हमारा मेकअप भी कर रही है, हेयर भी कर रही है, एंड वी आर ऑल पोजिंग, हमें फोटोग्राफर बता रहे हैं कि ना आप ऐसे नहीं ऐसे पोज करो, आप थोड़ा नीचे बैठो, आप थोड़ा पीछे जाओ, मैं ये सब देख सकती हूँ। एंड मतलब मैं ये भी देख सकती हूँ बिकॉज इन जनरल मैं इतना ज्यादा ना बोल बोलने वालों में से मतलब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती, ठीक है। तो कई लोग होते हैं जिनको बातें करने का बहुत शौक होता है, मतलब मेरे को इतना नहीं है, तो मैं थोड़ा शांति बैठी रहती हूँ। सो जस्ट द सरप्राइज एलिमेंट और मतलब मेरे रिश्तेदारों के चेहरों पे भी आई कैन सी मतलब कि ना यार वो इतने शॉक्ड कि अरे यार ये तो बंदी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ना मतलब होता है ना जैसे साइलेंट किलर, इसने बिल्कुल हमें शॉक कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ना कि ये इतने बड़े बड़े गेम्स इन लाइफ खेल रही है। एंड ये तो कम्प्लीटली एज अ सरप्राइज हो गया कि यार मतलब विधि फोर्ब्स 30 अंडर 30 आ रही है, लोग जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि ना मतलब मेरे बेटे का या बच्चे का इस IAM में हो गया, या ISB में हो गया, या हार्वर्ड में हो गया। अरे सोचो मैं अपनी वो फोर्ब्स की ना मतलब वो पिक्चर है वो मैं शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, दैट काइंड ऑफ न्यूज। एंड अरे यार कॉलेजेस छोड़ो, हम तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 हम तो सीधे वहीं पे तीर मार रहे हैं। तो मतलब मैं जब वो सब देखती हूँ, मैं वो विजुलाइज करती हूँ, एंड लाइक एवरीबडी इज शॉक्ड कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था विधि इतनी मतलब लाइक वाओ है। तो मतलब आई कैन रियली सी, एंड मतलब ये सारी विजुलाइज करके मतलब इतना ग्रैटिट्यूड इस लेवल का एक्सपीरियंस होता है, लगता है वो एक्चुअली ट्रू है। एंड अभी जैसे मैं बात भी कर रही हूँ ना, तो बात करते करते ना मेरे दिमाग में पूरे सारे सीन्स भी बन गए हैं, एंड आई कैन रियली सी माई सेल्फ
कि ना हाँ भाई मतलब ना जादू हो गया जादू। एंड फिर मैं ना मैजिक बुक में आके शेयर भी कर रही हूँ कि ना यार मैंने विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया और वाह हो गया। एंड यू नो सो इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल। तो इससे क्या होता है, आपको अपने सारे ड्रीम्स ना बिल्कुल रियल लगने लगता है कि जैसे अभी हो रहा है। तो मेरे को भी अभी लग रहा है कि हाँ मैं अभी इधर बोल रही हूँ लेकिन मेरा ना दिल दिमाग ना थोड़ा उधर है, और मुझे एक्चुअली लग रहा है मेरे साथ अभी वो हो रहा है, मैं अभी उसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड यू नो सो आपको हो सकता है जब आप भी अपने ड्रीम्स के लिए करो, जैसे मेरा ये ड्रीम है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बोल सकती हूँ। आपका सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, तो आपका जो ड्रीम है आप जब उसके लिए ऐसे ग्रैटिट्यूड करोगे, दिल से करोगे कि आपको एक्चुअली जो चीज चाहिए, तो ना आप एक्सपीरियंस करोगे यार अलग ही लेवल की खुशी, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। अभी सेशन लीड करने से पहले मेरी एनर्जी अलग थी, बट नाउ आई कैन सी कि जो मैंने अभी अपना ड्रीम आपके साथ शेयर किया, तो उसके बारे में बोलते बोलते जो मेरे विजुअलाइजेशन हो गए, अब मेरी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है। आगे पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो आप जैसे आज का आप चैप्टर कर, आज का आप एक असाइनमेंट कर चुके हो विच इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आपने 10 नियामतों की लिस्ट बनाई, देन आपने हर एक नियामत को लिस्ट बनाने के बाद आपने रीड किया, एंड हर एक सेंटेंस को रीड करने के बाद आपने 3 बार थैंक यू बोला। देन अब आपको क्या करना है, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ को दिल पर रखिए एंड अपना फोकस अपने दिल पर रखिए और कहे धन्यवाद, थैंक यू। तो हो सकता है जैसे अभी हमने किया, तो कि ना मतलब आपको फीलिंग बेटर आई हो, या हो सकता है फीलिंग बेटर ना आई हो। तो लेकिन जैसे इन्होंने हम्म